गाइस, आपने सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा तो जरूर देखी होगी। दरअसल भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्युनल राइट्स फैले हुए थे। मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू थे। इसी बीच जब तारा सिंह यानी सनी देओल रेलवे स्टेशन में होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की कुछ गुंडों से बचकर भागती हुई दिखती है और वो उस लड़की को उन गुंडों से बचा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सकीना यानी अमीषा पटेल की। और बाद में वो सकीना से शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद सकीना एक बच्चे को जन्म देती है। पर इसी बीच सकीना के पिता, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, उन्हें सकीना के बारे में पता चलता है और वो उसे पाकिस्तान बुला लेते हैं और फिर तारा से चोरी छिपे पाकिस्तान चला जाता है। और बहुत सारे लड़ाई दंगों के बाद वो सकीना को अपने साथ वापस ले आता है। खैर, ये तो हुई फिल्म की बात, पर क्या असल में तारा सिंह सकीना को वापस ले आता है या फिर तारा सिंह के पाकिस्तान जाने के बाद कुछ और ही होता है? क्या अभी भी तारा सिंह के परिवार के लोग जिंदा हैं, और अगर हैं तो वो कहाँ हैं? आखिर क्या है गदर एक प्रेम कथा मूवी की असली कहानी? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, ये बात है 15 अगस्त 1947 की, जब हमारा देश आजाद हो जाता है। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बन चुके थे। विभाजन की आग में आज भी देश जल रहा था। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोग में आक्रोश था। सितंबर 1947 की शाम का वक्त था, जब बर्मा में माउंटबेटन की फौज के लिए लड़ चुका 55 साल का एक सिख बूटा सिंह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। वो लड़की भागती हुई सीधे बूटा सिंह के कदमों में गिर जाती है और बूटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है, लेकिन गुंडे इसके बदले में उससे पैसे की मांग करते हैं और आखिरकार 1500 रुपए में सौदा पक्का होता है और लड़की 55 साल के कुंवारे बूटा सिंह को मिल जाती है। हालांकि 1500 रुपए की ये रकम उस जमाने की हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। दरअसल जिस लड़की को बूटा सिंह ने खरीदा था, वो केवल 17 साल की जैनब नाम की एक लड़की थी और बूटा सिंह उससे 38 साल बड़ा था। जैनब राजस्थान के एक छोटे किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वो उनसे बिछड़ गई थी। फिर 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब की शादी हो जाती है और कुछ ही समय बाद बूटा सिंह को एक खुशी मिलती है। दरअसल जैनब एक बेटी को जन्म देती है। अब बूटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। दरअसल शादी के 11 महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई थी, जिसका नाम उन्होंने तनवीर रखा था। लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उसके भतीजे को ये बात रास नहीं आई। फिर क्या था, वो जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप में दे देता है। दरअसल उन दिनों में कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिनमें पाकिस्तान गए परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो एक दिन बूटा सिंह के घर आ गए और काफी मन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप में ले गए। जैनब करीब 6 महीने तक रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान बूटा सिंह रोज उससे मिलने जाता था। सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटों बैठकर बात करते थे। इसी बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल जाता है और इसी तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे थे। जैनब ने रोते हुए वादा किया था कि वो जल्द से जल्द उससे और अपनी बेटी से मिलने जरूर आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान होकर बूटा सिंह ने अपना केस अलग करवा लिया
और अपना धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जलीम अहमद रखा। फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कोर्ट कमीशन ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसकी वीजा की अर्जी को ठुकरा दिया तो वो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका अब नाम सुल्ताना था, उसे लेकर चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ दिया और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि बूटा सिंह की जैनब अब किसी और की हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ करवा दी गई थी। बूटा सिंह वहां जाकर बहुत गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन जैनब के परिवार वालों ने उसे मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया। लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुजारिश की कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा। जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने उसे जैनब से पूछने की इजाजत दी। अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थीं। दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैनब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब की ओर घूर रही थीं। तभी जज पूछते हैं कि जैनब, तुम इस आदमी को जानती हो? जैनब ने जवाब दिया कि ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है। अब फिर जज ने जैनब से पूछा कि क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी? अब एक बार फिर से कोर्ट रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया और अगले ही पल कपकपाती हुई आवाज आई नहीं, और ये आवाज जैनब की थी, जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया था। और इसी तरह शायद किसी मजबूरी में जैनब ने बेटी के साथ रहने से भी मना कर दिया था। और फिर बूटा सिंह ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर निकल गया। इसके बाद 19 फरवरी 1957 को बुरी तरह से टूट चुका बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गगवक्स की मजार पर पूरी रात बैठकर रोता रहा। फिर बेटी को नई जूतियां और कपड़े खरीदवाए और फिर लाहौर के ही शाहदारा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता रहा कि वो अब अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगी। बूटा सिंह ने प्यार से अपने बेटी के हाथ चूमे और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अगले ही पल कानों के पर्दे फाड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बूटा सिंह अब अपने प्लेटफॉर्म से बिल्कुल किनारे आ चुका था और जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लिया और इंजन के आगे छलांग लगा दी। इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई और कुछ सेकंडों में ही उसके चिथड़े उड़ गए थे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी बेटी को एक खरोंच भी नहीं आई और वो जिंदा बच गई। बूटा सिंह के सबके पास एक खत मिला था जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज सुनी, लेकिन वो आवाज कभी सच नहीं होती। फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरे कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना। बूटा सिंह की आत्महत्या और उसके खत की जानकारी जब अखबारों की सुर्खियां बनी और फिर 22 फरवरी 1957 का दिन था, कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफनाने नहीं दिया और निराश होकर वो लोग बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और वहीं उसे मियां साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और उसकी कब्र को फूल से ढककर सजा दिया गया। लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो अपने आदमियों के साथ वहां गया और बूटा सिंह की कब्र को खुदा दिया। लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत मजहब की दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंची थी, इसलिए लाहौर के नवयुवकों ने फिर से बूटा सिंह को वहीं दफन कर दिया। पर इस बार मजार को फूलों की बड़े से ढेर से सजाया गया और बूटा सिंह की बेटी सुल्ताना को बाद में लाहौर हाईकोर्ट की बैरिस्टर राबिया सुल्ताना ने गोद ले लिया था और उसकी शादी लाविया में एक इंजीनियर से हो गई थी और आज सुल्ताना के 3 बच्चे भी हैं।
गाइस आपको इस कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।